हाय हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका निशाजम किचन में। आज हम बनाएंगे, देखो ये जो कैरी है ना, कच्चे आम है, इसका है ना मुरब्बा बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही झटपट बनता है। देखो ये जो आम है ना, बड़े बड़े आम इसके है ना, जो हम इसको ग्राइंड करते हैं ना, उसके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। तो ये ऐसे बड़े बड़े आम होते हैं ना, तो उसका आप मुरब्बा बनाओ, बहुत टेस्टी बनता है। और है ना, आप कोशिश करना कि एक खट्टे आम ले लो मुरब्बा बनाने के लिए, क्योंकि जितने खट्टे आम हम लेते हैं ना, उससे ना मुरब्बा बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही अच्छा बनता है। अगर आप वो जो कलमी आम में मिलते हैं, वो जो मीठे आम मिलते हैं, उसका आप बनाओगे ना, तो उसमें इतना टेस्ट नहीं आता है। इसलिए ऐसे वाले ना खट्टे आम ले लो और खट्टे आम का मुरब्बा बनाओ। देखो कितना अच्छा बनता है और साल भर में खराब भी नहीं होता है। वैसे मैं बना रही हूँ, मतलब उस टाइप से मैं बना रही हूँ ना, तो वो साल भर खराब नहीं होता है। तो लास्ट तक वीडियो देखना बिना स्किप किए हुए। वाओ, देख के मुंह में पानी आ रहा है ना, कितना प्यारा, कितना टेस्टी और बहुत ही झटपट। झटपट तो नहीं बोलूँगी भी, थोड़ा बहुत टाइम लगता है इस चीज़ से बनाने में। बहुत ही टेस्टी बनता है, लेकिन ये साल भर है ना, जैसे हम रखेंगे वैसा ही रहता है, बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। और एकदम सादे सिंपल तरीके से मैं बनाना दिखाऊंगी आपको। ये जो शक्कर, आप क्या बोलते हैं इसको, मुरब्बा बोलते हो ना, हमारे इधर शक्कर आंबा गुड़ांबा ऐसे बोलते हैं महाराष्ट्र में। तो ये ना मुरब्बा बनाने के लिए हमने बहुत अच्छे से ताजा ताजा आम लिए थे। देख लो, ऐसे ताजा ताजा आम लेके ना अच्छे से धोए थे हमने, इसको धो के ले लिया था और उसको पोंछ के ले रहे हैं अच्छे से। तो हर एक आम है ना, आप अच्छे से ना उसको रगड़ के धो और अच्छे से पोंछ लो इसको। और ना देखो, इससे ना हम इसकी छिलके निकाल लेंगे। तो आपको, आपकी मर्जी, आप जैसे निकाल सकते हो, लेकिन इसके छिलके उतार लो आप अच्छे से। और छिलके उतारने के बाद हमें सारे आम ऐसे ही करने हैं। तो अच्छे से आप जो भी ग्राइंडर ले सकते हो, जो भी आपके पास मशीन हो, जो भी चीज़ हो उससे आप कंफर्टेबल हो, उस चीज़ से ना आप ये पूरे छिलके उतार दो इसके। मेरे पास तो 2-3 थे, लेकिन मुझे ना इसी चीज़, ये जो मेरे हाथ में कटर है ना, उसी से मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है और उसी से मुझे ना अच्छा हो जाता है। तो मैं ना इसमें ले लिया था अच्छे से और इसको ना पूरे छिलके में ऐसे उतार दूंगी। तो ये कम से कम है ना, मेरे ये 3 किलो के, मतलब 3.5 किलो आम है। तो आप समझ लो ना, 3 किलो आम है ये। 3 किलो के आम के हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको, बहुत ज़्यादा बन जाता है ये। और इसमें गुड़ भी कितना लगेगा ये भी आपको मैं बताऊंगी। आप शक्कर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन गुड़ डालना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये पूरा ऐसे ही मैं करके ले लूँगी। देखो, ऐसा पूरा मैंने छील लिया था। पूरा इसका है ना, ये जो छिलका होता है वो मैंने उतार लिया था। देखो कितने अच्छे वाइट वाइट लग रहे हैं और एकदम कच्चे आम हैं ये, और बहुत ही ये खट्टे हैं। तो आपको अगर ये जो बनाना होगा ना आपको मुरब्बा, इसके लिए आप है ना, ये जो खट्टी वाली कैरी आती है ना, उसका यूज़ करना। मीठी वाली कैरी का बिल्कुल भी यूज़ मत करना, उससे ना टेस्ट भी बिल्कुल अच्छी नहीं आती है और बिल्कुल भी मतलब खाने में मज़ा ही नहीं आता है। तो चटपटा सा चाहिए होता है ना हमें, तो हमें ना कच्चे और है ना ऐसे खट्टे आम लेने ज़रूरी है। तो वही लेना आप। तो देखो मैंने ऐसे ले लिया था। ये जो किसनी मैंने बहुत बार ली, आपने देखा होगा, मैं बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ। तो ऐसा वाइट वाइट देखो, ऐसा बुरंदा निकल के आएगा। ऐसा हमें ना इसको अच्छे से क्रश करना है इसको। तो मैं इसी चीज़ से कर रही थी और अच्छे से हमें ये करके लेना है। मैंने पूरा साल निकाल के रख दिया था और ऊपर का छिलका और सब कुछ ऐसे ले लिए थे। ऐसे हमें ना इसको छिल के ले लेना है, ऐसे इसको ऐसा किस के ले लेना है। तो हमारे महाराष्ट्र में इसको है ना किसनी बोलते हैं, आपके इधर पता नहीं क्या बोलते हैं। देखो पूरा मैंने ऐसे छील लिया था, ऐसे इसको है ना बारीक ग्राइंड कर लिया था। देखो ऐसा करके लेना है। नॉर्मल वाले आती है ना किसनी, उसी से करना है हमें। और गुड़ लिया था मैंने, 3 kg गुड़ लिया था मैंने। पहले तो हाथ से फोड़ के देख रही थी, लेकिन हाथ से इतना हो नहीं रहा था। तो ये जो कैरी काटने का कटर है ना मेरे पास, इससे मैं कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे से हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी हो जाता है। तो मेरे हाथ में ना, एक हाथ में फ़ोन था, इसलिए मुझे पकड़ने में नहीं आ रहा था। बाद में मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे किया है। ऐसा ही हमें लेना है और उससे ना ऐसा ही कट करते जाना है। तो ऐसे धीरे धीरे कट करते जाना है और ऐसे हमें ना बारीक करना है। तो मैंने इस तरीके से देखो ऐसा किया था, बहुत ही जल्दी हो जाता है और ऐसा बारीक भी हो जाता है। तो ये है ना, मैं एक हाथ में फ़ोन था, इसी की वजह है ना मुझे हो नहीं रहा था। बाद में मैं आपको है ना करके दिखाती हूँ मैंने कैसे किया है। तो इसी तरह से मैंने ये गुड़ को है ना पूरा बारीक कर लिया था। ये देखो ऐसा ऐसा है ना, हमें गुड़ को बारीक कर लेना है अच्छे से और बहुत अच्छे सा हो जाता है। तो ज़्यादा इसमें ना बड़ी बड़ी गठरी भी नहीं रह जाती है। तो आप अपने हिसाब से कर लेना, आपको कैसे गुड़ को बारीक करना है, कैसा आपको इसको कट करना है, उस तरीके से आप कट कर सकते हो। तो मैंने ऐसा कट कर लिया था। 3 किलो था ये, 3 किलो मैंने अच्छे से कर लिया था। देखो आप इस तरीके से। और आप गुड़ भी ऐसा लेना कि ऐसा ज़्यादा डार्क भी मत लेना और ज़्यादा पीला भी मत लेना। जो बीच में आता है ना ऐसा वाला कलर, देखो आप, थोड़ा सा ऐसा वाला कलर चाहिए हमें। तो ऐसा ही कलर लेना है हमें। तो बहुत ही अच्छे से ये बारीक हो जाता है इससे। आप अपने हिसाब से आपको जैसे बारीक करना है वैसे तो कर सकते हो, लेकिन इससे बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ जब मुझे ना अचार भी बनाना होता है ना, तो अचार के लिए भी मैं गुड़ ना ऐसे ही बारीक करती हूँ। तो इस तरीके से ना हमें बारीक करके लेना है, अच्छे से बारीक करके ना फिर हमको ये पूरा का पूरा है ना एक ट्रे में ले लेना है। तो ताकि हम जब बनाएंगे ना उसमें हमें आसानी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने ना ऐसे बारीक करके ले लिया था पूरा का पूरा गुड़। देख लेना आप,
बहुत सावधानी से करना, हाथ वाथ को लग सकता है, कट सकता है। इसकी आपको पूरी खबर लेनी है, पूरी अच्छे से ये करना है। तो मैं इस तरीके से ना अच्छे से कर रही थी। तो ऐसे मैंने सब कुछ ना, ये पूरा गुड़ है, आपको मैं दिखा रही हूँ, पूरा गुड़ मैंने ना ऐसे ही बारीक करके ले लिया था। तो देखो ये पूरा तो हो चुका था और मैं अभी थोड़ा सा रह गया। अभी फोन दूसरे के हाथ में था तो मुझे अच्छे से आ रहा था। देखो उल्टे हाथ से करते हैं ना तो हम दिखा नहीं सकते अच्छे से। तो देखो ऐसे मैंने पूरा कर लिया था। ये 3 किलो गुड़ मैंने ले लिया था अच्छे से। और मतलब जितनी कैरी होती है ना उतना हमें गुड़ लेना पड़ता है। तो गुड़ थोड़ा सा ज़्यादा भी होना तो कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि हम कैरी खट्टी ले रही है। तो हमें खट्टा मीठा ऐसा उसमें टेस्ट चाहिए होता है ना, थोड़ा सा चटपटा सा, इसलिए ना हमें गुड़ थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है। तो मैंने ना देखो ऐसे सब कुछ करके ले लिया था, ऐसे ही काट के ले लिया था गुड़। देखो कितना अच्छा हो गया था, पूरा बारीक बारीक हो गया था। ये ना भूनने में भी बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी पक भी जाता है ये, इसका बहुत ही जल्दी ना मेल्ट भी हो जाता है। तो ऐसा ही मैंने करके ले लिया था पूरा का पूरा। और हम ले लिए किचन में। तो देखो इधर है ना मैंने गैस चालू कर दिया था, कढ़ाई चढ़ा दी थी। इस पर कढ़ाई चढ़ने के बाद है ना मैंने डायरेक्टली इस पर ये जो हमने कैरी पीस के ले ली थी ना, बारीक करके ग्राइंड करके ले ली थी कैरी, इसको हम इसमें डाल देंगे हम इस कढ़ाई में। बड़ी वाली कढ़ाई ली थी मैंने, मैं स्टील वाली भी कढ़ाई ले सकती हूँ, अगर थोड़ा सा बना रहे हो आप ना तो स्टील वाली भी कढ़ाई ले सकती हूँ। लेकिन हुआ क्या कि ये मेरी क्वांटिटी ज़्यादा थी, तो मेरे पास इतनी बड़ी कढ़ाई नहीं थी स्टील वाली। स्टील वाली नॉर्मली कढ़ाई होती है ना, जब ऐसे हम खाना बनाते हैं तो उसके लिए बस। ये जो बड़ी वाली कढ़ाई है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम बनाते हैं, ऑर्डर की वगैरह। मेरे तो ऑर्डर चालू थी। और ये जो है ना ये जो मैंने बनाया है ना, इसको भी ना, इसकी भी मुझे ऑर्डर है। तो ऑर्डर के लिए मैं बना रही थी ये। बहुत ही टेस्टी हो जाता है और बहुत ही मतलब बहुत आसान हो जाता है। ये साल भर के लिए रहता है अच्छे से। तो ये मुरब्बा साल भर तक खराब नहीं होगा। आप एक बार बना के देखो और इसी तरह से बना लो। जब तक ये थोड़ा सा मेल्ट नहीं होता है, जब तक ये थोड़ा सा पक नहीं जाता है ना, मैं इसको ऐसे ही चलाएंगे। कुछ भी नहीं डाला है मैंने, बस कैरी को डाल दिया है और इसमें ना मैंने ये जो आम है उसमें डाल दिए। बाद में अच्छे से हो जाए ना, थोड़ा सा मेल्ट हो जाए 3-4 मिनट, उसके बाद मैंने गुड़ डाल दिया है। तो देखो मैंने इस तरह से गुड़ डाला, इसमें थोड़ा थोड़ा डालना है, थोड़ा थोड़ा इस पर डालते जाना है। बाद में ये ना अपने आप कम होने लगता है, अपने आप है ना ये आधा हो जाता है। क्योंकि जब पकता है ना, पकते पकते ये पूरा का पूरा कम होने लगता है। ऐसा ही हमें ना इसको ऐसे ही हमें चलाते रहना है, ऐसे इसको ना हमें बनाते रहना है। थोड़ा सा ये मेल्ट हो जाए तो और गुड़ इसमें हमें डालना है। तो देखो मैंने ये जो गुड़ था ना ये भी पूरा डाल दिया था, और थोड़ा सा बाकी रह गया था, वो तो मैं रखूंगी थोड़ा सा बाकी, क्योंकि इतना जितना हमें चाहिए था ना उतना मैंने इसमें डाल दिया था अच्छे से। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि गुड़ इसमें ना थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, ज़्यादा ही इसको गुड़ चाहिए होता है। कम गुड़ डालोगे ना आप तो ये अच्छे से नहीं रहता है, मतलब ये ना अच्छे से ये नहीं होता है, टिकता नहीं है साल भर तक। तो मैं ना ऊपर बैठ गई हूँ, क्योंकि क्या होता है पता है, हमें ना ये इसको टाइम लगता है बनाने के लिए। तो इसके लिए ना आराम से बैठ जाओ ऊपर। मैं आराम से ऊपर ही बैठ गई थी। तो देखो इतना गुड़ बच गया था, मैंने इतना रख दिया था बाजू में, बाकी का सब डाल दिया था। 3 किलो गुड़ मैंने डाल दिया था और इतना मैंने रख दिया था। थोड़ा सा बच गया था तो मैंने बाजू में रख दिया था, क्योंकि इसकी इतनी जरूरत नहीं थी, जितनी मुझे जरूरत थी उतना मैंने डाल दिया था। 3 किलो से ना बस थोड़ा सा बच गया था गुड़। और देखो ऐसा पतला हो जाता है, तो इसको ना घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि आपको लगेगा पतला हो गया, आप क्या करें। तो इसको अच्छे से पकाना है इसमें। देखो ऐसे मेल्ट करना है। देखो ऐसे ना ऐसा पतला हो जाता है। जब पकता पकता जाता है ना तो इसमें कलर भी बहुत अच्छा आता है और ये भी अच्छे से पक जाती है। जो आम होते हैं ना इसमें पक जाते हैं अच्छे से। इसी की वजह से ना ये जो हमने मुरब्बा बनाया ना, ये बिल्कुल भी साल भर खराब नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। हमने इसमें ना घी डाला है, ना तेल डाला है, कुछ भी नहीं डाला है। बस हमने गुड़ डाला है और कैरी डाली है, उसी से हम बना रहे हैं। कुछ भी डाला नहीं मैंने इसमें। आपने देखा तो है कि मैंने कुछ भी नहीं डाला है इसमें। तो देखो कितना अच्छा कलर भी आया है। तो इसमें ना लगभग ऐसे ना आधा घंटा तो लग जाता है इसको इस तरह से आने के लिए, पकने के लिए। धीरे धीरे, लेकिन ज्यादा फुल गैस पे, फुल आंच पे पकाना नहीं है इसको। बीच बीच में ना इसको हमें थोड़ा बड़ा करना है, बीच बीच में थोड़ा कम करना है। अब इसमें मुझे कोई और चीजें ऐड करनी है, मैं इसको आपको दिखाती हूँ क्या क्या चीजें मुझे ऐड करनी है। मैं निकाल रही हुई है और मैंने देखो ज्यादा कुछ नहीं डालना है, थोड़ा सा नमक डालना है। नमक जरूर डालना है, नमक की टेस्ट बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने 1 चम्मच नमक डाला था इतने में। और इसमें ना मैंने जो सूंठ और हरी इलायची आती है उसकी पाउडर मैंने बना के रखी है, और पाउडर मैंने डाली है, सूंठ और इलायची की पाउडर। बस इतना ही डाला है और कुछ नहीं डालना है हमें इसमें। बाकी चीजें डालनी नहीं है। हम इसमें व्रत के लिए भी यूज कर सकते हैं, उपवास के लिए भी खा सकते हैं हम। बहुत ही टेस्टी लगता है, ये चटपटा रहता है। इसमें नमक डालते हैं ना तो अपने आप इसमें टेस्ट बहुत अच्छी आती है। तो नमक है ना, आप कौन सी भी मीठी चीज बना रहे हो ना, थोड़ा बहुत नमक आप डाला करो इसमें, थोड़ा सा डाला करो, लेकिन डाला करो। जो ऐसा मीठा मीठा आता है ना मुंह में, अजीब सा टेस्ट, वो नहीं आता है, फिर इससे टेस्ट बहुत अच्छा बन जाता है। तो मैंने इसमें अच्छे से डाला था, इसको अच्छे से पकाना है। अब हमें पकाने के बाद है ना मैं आपको दिखाऊंगी। देखो कितना अच्छा कलर भी आया है इसको और टेक्सचर भी बहुत अच्छा आया है। तो लगभग मुझे ना इसको 1 घंटे से ज्यादा लग गया था, क्योंकि ना ये मैंने ज्यादा भी बनाया था और साल भर के लिए बना रही हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखती हूँ। हड़बड़ी में कोई भी काम नहीं करती हूँ, किचन का तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। जिसको टाइम जितना देना है ना उतना ही टाइम मैं इसको देती हूँ। तो ज्यादा है ना इसमें हड़बड़ी करनी ही नहीं है, ज्यादा जल्दी जल्दी करना ही नहीं है। जितना टाइम इसको चाहिए उतना टाइम ही देना है हमें। तो देखो ये हमारा हो गया था, अच्छे से पक गया था। थोड़ा पतला ही चाहिए, बाद में ना ठंडा हो जाता है तो ये गाढ़ा अपने आप हो जाता है। तो मैंने इस कटोरे में निकाल के ले लिया था। देखो आप
और ऐसे मतलब है ना, मैंने आपको टेस्ट करने के लिए ऐसे लिया है। इसमें देखो कितना अच्छा, कितना टेस्टी और कितना एकदम सा इसका कलर भी बहुत अच्छा है। इस तरह से जरूर बनाओ, कैसा बना है आप मुझे जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो। तो मैं आपको खा के दिखाती हूँ, टेस्ट करके दिखाती हूँ। देखो अभी गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है, तो बस मैं आपको थोड़ा सा बस चख के दिखाती हूँ। और देखो सच में इतना टेस्टी है, वाह। तो देखो कितना अच्छा, कितना टेस्टी ना ये बना है हमारा, बहुत ही टेस्टी बना है। तो एक बार जरूर बना के, बहुत ही टेस्टी बनता है, बना के देखो आप। अगर कैसा लगा ना मुझे जरूर बताना। और देखो कितना अच्छा बना है। तो मैंने ना इसमें अभी ना ये कांच के जार में ही भरना आप, बिल्कुल भी दूसरे प्लास्टिक के इसमें कुछ किसी भी ऐसे जार में मत भरना आप। ये जो कांच का जार आता है ना, कांच की बर्नी आती है, उसमें आप डालना। और ये साल भर तक ऐसा ही रहेगा, खराब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस तरह से आपको बनाना है। मैंने भी इस तरह से बना के ले लिया था। अच्छे से इसको ठंडा करना है और ठंडा करके इस बर्नी में भर के रखो, साल भर में बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। ऐसे ही न्यू और पारंपरिक रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। जो भी रेसिपी मैं मेरे अकाउंट पे डालती हूँ ना, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता है। तो मिलते हैं हम ऐसे ही पारंपरिक और टेस्टी रेसिपी में, तब तक बाय बाय, सी यू।